Hello guys, welcome to our channel Random Dictation. So this is our explanation session of dictation. So our first dictation, the tribunal in the instant case. Tribunal always capital होएगा, कभी small नहीं होगा. In the instant case इसके बाद just बाद comma आएगा, ठीक है. Has issued notices and has called upon the opposite party. यहाँ opposite capital नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर opposite party का मतलब है other party. अगर पॉलिटिकल पार्टी यानी कि डिपार्टमेंट की डिक्टेशन में होता तो अपोजिट को कैपिटल करते. इन द कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फॉर अपियरिंग बिफोर इट इन ऑर्डर टू फ्रेम चार्जेस एंड देन THEN, ठीक है. जब प्रोसीड इन द मैटर स्टॉप इन अवर ओपिनियन इसके जस्ट बाद कॉमा आएगा. ये आप जो है पॉइंट ध्यान कर लो. इन द इंस्टेंट केस, इन अवर ओपिनियन, इन अवर कंसिडर्ड ओपिनियन, इन अवर कंसिडर्ड व्यू, इनके जस्ट बाद कॉमा आता है. This stage cannot be a stage for entertaining a writ petition on the ground as if the contempt application was not maintainable. Spelling याद रख लेना. And the tribunal always capital had no jurisdiction to proceed. to के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म with the same stop to our mind इसके जस्ट बाद कॉमा. अब ये याद रख लो जो पॉइंट होते हैं. to our point, ठीक है. to our mind हो गया. जैसे it appears that the, इट अपीयर कभी नहीं होगा, इट अपीयर्स होगा. ट्रिब्यूनल ऑन अ पेरूजल ऑफ द ऑर्डर डेटेड 18 नवंबर. अब 18 नवंबर है, नवंबर के जस्ट बाद कॉमा, ठीक है. लगाना है, ये नेसेसरी है. 2009 एज वेल एज द ऑर्डर डेटेड 6 दिसंबर कॉमा 2006 वाज ऑफ द प्राइमा फेसाई. लेटिन वर्ड है, कोई हाइफन नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे. ओपिनियन दैट डिसओबीडियंस, स्पेलिंग है, याद करनी है. हैज़ बीन कमिटेड, कमिटेड की भी स्पेलिंग याद करनी है. स्टॉप. द कंटेम्प्ट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अगेंस्ट 3 नेम्ड ऑफिशियल्स. स्टॉप. अनफॉर्चुनेटली द सेड ऑफिशियल्स हु वर समन्ड इन पर्सन who have not filed the present writ petition. Stop. The present writ petition has been filed in the name of the designation of the officials as not and not in their THEIR यानी कि उनका, उनके, उनकी. ओन पर्सनल, अब ओन यहाँ पे मतलब है खुद का, ठीक है. OWN पर्सनल कैपेसिटी. स्टॉप. द रिट पिटीशन देयरफॉर के आगे पीछे कॉमा, बट अगर एंड आ जाता है तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है. एज फ्रेम्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सोनल. अब वहाँ पर्सनल था, यहाँ पर्सोनल है. स्पेलिंग ध्यान कर लो. PERSONAL, PERSONNEL. in their official capacity would not be maintainable when the notices have been issued. वन होता, नोटिस होता तो हैज़ होता. यहाँ पे हैव बीन है तो इसका मतलब नोटिस प्लूरल फॉर्म के लिए. issued in person to the then THEN officials who were being complained, being के बाद ed form, of having disobeyed the orders. Stop para. The issue of finality in relation to the dispute of the vacancy यानी कि झगड़ा and availability of the post of. अब कभी भी पोस्ट का नाम आ जाए ना तो वो कैपिटल होएगा. या लैब असिस्टेंट आया, चौकीदार आता, पटवारी आता, या स्वीपर आ सकता था, तो ये कैपिटल आएंगे अगर उससे पहले लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ या फिर अपॉइंटेड एज. was an issue which was decided in paragraph number 5. अब यहाँ पैराग्राफ स्मॉल दे रखा है, बट यहाँ पर पैराग्राफ स्मॉल नहीं करना. पैराग्राफ और नंबर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो दोनों कैपिटल करना है. ऑफ द जजमेंट डेटेड 6 दिसंबर 2006 एज एक्सट्रैक्टेड. हेयर इन अबव, हेयर इन बिलो, हेयर इन आफ्टर, ठीक है. ये वर्ड जो होते हैं वन वर्ड है, इनको अलग अलग नहीं लिखना. स्टॉप. इवन इफ इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द सेड जजमेंट इन पैराग्राफ नंबर 8. अब पैराग्राफ नंबर है जो, ये भी कैपिटल आएगा. अलाउड द अथॉरिटी टू प्रोसीड. अब यहाँ अथॉरिटी कैपिटल नहीं करना जब तक नाम ना आए अथॉरिटी का. जैसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो गया, एपिलेट अथॉरिटी हो गया, तब तक कैपिटल नहीं करना. उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोसीड इफ द वैकेंसी वाज अवेलेबल देन थ्रू, TOO, टू भी बोलते हैं इसको, TOO थ्रू भी बोलते हैं. एन ऑर्डर केम टू बी पास्ड बाय द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ऑलवेज कैपिटल. डिसमिसिंग द रिट पिटीशन फाइल्ड बाय द पिटीशनर्स. अब यहाँ पे ऊपर देखना है कि पिटीशनर की बात कर रहे हैं, एक बंदे की है या बहुत सारे बंदों की बात है, ठीक है. तो उस हिसाब से हम यहाँ लगाएंगे. On 27th March, 2008. Stop. The finding recorded in paragraph number 5 of the order dated 6 December 2006 and was therefore upheld and not set aside. Stop. Apart from this, आएगा यहाँ पे,
एन अटेम्प्ट टू गेट द जजमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब जजमेंट को कैपिटल नहीं करना, सिर्फ ट्रिब्यूनल कैपिटल होएगा। रिव्यूड आल्सो फेल्ड एंड द रिव्यू एप्लीकेशन वाज डिसमिस्ड ऑन 10th December 2007 स्टॉप। डेट में कॉमा जरूर लगाना, ठीक है, डिक्टेशन की बनावट बताता है ये। द रिस्पोंडेंट नंबर 1 फाइल्ड ए कंटेम्प्ट एप्लीकेशन नंबर। अब कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को कैपिटल करेंगे क्योंकि इसके साथ नंबर आ गया। 92 of 2007 एंड द ऑर्डर पास्ड देयर इन, वन वर्ड आता है देयर इन, देयर ऑफ, देयर टू, ठीक है, देयर अंडर, एंड एक्सट्रैक्टेड हेयर इन अबव, डायरेक्टेड द अथॉरिटी टू एंश्योर कंप्लायंस, स्पेलिंग याद कर लेना, विद इन 3 months स्टॉप, देयर आफ्टर आल्सो द petitioner जनरल मैनेजर। अब ये क्या कह रहा है, petitioner जो है वो जनरल मैनेजर है। कभी भी ऐसा है petitioner रिस्पोंडेंट, दो पार्टीज का नाम आ जाए, petitioner रिस्पोंडेंट, petitioner एपिलांट एप्लीकांट हो गया, एपिलांट एक्यूज्ड हो गया, तो इस टाइप से अगर आए तो इनमें हाइफन लगाना जरूरी है। passed an order on 25th April, 2008 again rejecting the claim of the respondent number 1 which was set aside in the execution application decided on 18th November, 2009 stop. The said order in the execution application was never challenged by the petitioners and has attained finality stop. attained की स्पेलिंग याद कर लेना। द petitioner नंबर 1, अब चाहो तो petitioner नंबर, petitioner को भी कैपिटल कर सकते हो और आपके पास चॉइस है नंबर भी कैपिटल कर सकते हो ओनली। देन प्रोसीडेड, THAN नहीं आएगा, THEN आएगा जब प्रोसीड किया, ठीक है। टू पास एन ऑर्डर ऑन 24th February, 2010 which has given rise to the action for contempt stop. The contempt application would therefore be maintainable if a disobedience is being alleged in respect of an order which has attained finality stop. द डिफेंस ऑफ द petitioners, अब यहाँ डिफेंस का मतलब बचाव है, तो ये वो वाला डिफेंस नहीं है। अगर वो हमारी जो है फोर्स के बारे में बात होती तो कैपिटल करते, यहाँ डिफेंस स्मॉल आएगा। ऑन दिस इशू कैन बी एग्जामिन्ड ओनली आफ्टर द चार्जेस आर फ्रेम्ड एंड देयर डिफेंस। अब यहाँ देयर THER नहीं आएगा, देयर का मतलब होता है वहाँ, THEIR यानी कि उनका, उनके, उनकी, उनके डिफेंस इज कंसिडर्ड, इसके बाद ed फॉर्म या फिर ing फॉर्म, डिपेंड ऑन सेंटेंस, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश एज टू वेदर द ऑर्डर डेटेड 24th February, 2010 पास्ड बाय द जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर है, पोस्ट का नाम है तो कैपिटल आएगा। इज कंटेम्पचुअस, स्पेलिंग याद कर लो, CONTEMPTUOUS, और नॉट स्टॉप पैरा। दिस ट्रायल, अब ट्रायल स्मॉल है यहाँ पे, ठीक है, ट्रायल ऑलवेज स्मॉल है। अगर ट्रायल कोर्ट आता है तो ट्रायल स्मॉल, कोर्ट कैपिटल। कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, हाइफन लगा सकते हो या वन वर्ड कर सकते हो। बाय टेकिंग रिकॉर्स टू द डिस्क्रिशनरी जुरिस्डिक्शन और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, कोर्ट वर्ड कैपिटल आएगा। 4 टर्म ऐसी होती है जिनके साथ कोर्ट स्मॉल होता है, वो हम अगली डिक्टेशन में डिस्कस करेंगे। अभी कोर्ट कैपिटल। अंडर आर्टिकल्स 226 and 227 of the Constitution of India, as this would amount to preventing the Central Administrative Tribunal, ट्रिब्यूनल का नाम आ गया तो जितना भी नाम है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके ट्रिब्यूनल तक ऑल कैपिटल, फ्रॉम डिटरमाइनिंग इट्स ओन OWN अथॉरिटी, अभी कोई अथॉरिटी का नाम नहीं आया तो स्मॉल रखेंगे, टू प्रोसीड इन अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट वेयर डिसोबीडियंस इज अलेज्ड स्टॉप, एन ऑर्डर अमाउंटिंग टू प्रोहिबिशन और अ मैंडामस रिस्ट्रेनिंग द, अब रिट ऑफ मैंडामस होता तो कैपिटल करते, या नेचर ऑफ मैंडामस इस टाइप से होता, नेचर इन द रिट ऑफ मैंडामस तो कैपिटल करते। restraining the tribunal from exercising its authority to examine the nature of the contempt alleged therefore would not be permissible under the GARB of a writ of certiorari। अब यहाँ इसने स्मॉल दे रखा है, गलती है, तो writ of certiorari कैपिटल आएगा, which has been prayed for to quash the order whereby the officials have been summoned stop। आई होप आपको जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगे। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स टू ऑल एंड बी प्रैक्टिस।